हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप गांगुली और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि रिएक्ट जेएस में कंट्रोल कंपोनेंट जो है वो क्या चीज़ है, या हम कहें कंट्रोल फॉर्म जो है वो क्या चीज़ है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने जो अपना विजुअल स्टूडियो कोड में पहले से प्रोजेक्ट बना के रखा है। उसमें मेरे पास index.js फाइल है, उसमें ये है, app.js में ये है, और यहाँ पर मैंने एक इवेंट करके कंपोनेंट बनाया है। और उसके अंदर जो है मैंने क्या किया, इवेंट वाले कंपोनेंट के अंदर मैंने एक फॉर्म बनाया है। तो इस वीडियो को जो है आप पहले पॉज करिएगा और यहाँ पर जो मैंने फॉर्म बनाने के लिए जो टैग लिखा उसे आप लोग लिख लीजिएगा। तो मैं सबसे पहले आपको पूरा फॉर्म दिखा देता हूँ ऊपर से नीचे तक, फिर सारा जो कोड है आप लिख लीजिएगा। और ये फॉर्म बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल जो HTML का फॉर्म होता है उसी का यूज करके बनाया गया है। तो ये आप देख सकते हो, सबसे पहले मैंने जो यूजर नेम लेने के लिए इनपुट फील्ड का जो इनपुट टैग का यूज किया है और उसमें मैंने टेक्स्ट टाइप का इनपुट लिया है। फिर मैंने पासवर्ड के लिए किया है, इसमें पासवर्ड टाइप का इनपुट लिया है। फिर मैंने यूजर का जेंडर पूछने के लिए रेडियो बटन का यूज किया है और उसमें मैंने यहाँ पे ये वैल्यूज मैंने सेट कर दी हैं। उसके बाद जो मैंने फिर स्किल्स करके जो है एक चेक बॉक्स बनाया है, उसमें मैंने चेक बॉक्स वाला जो इनपुट टाइप होता है वो मैंने लिया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। PHP के लिए ऑप्शन दे दिया, रिएक्ट के लिए दे दिया, एंड्रॉइड के लिए दे दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, ड्रॉप डाउन मेन्यू से यूजर से पूछा कि आप कौन से शहर में रहते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये जो शहर के जो नाम है वो मैंने लिख दिए हैं। और उसके बाद जो है फिर मैंने एक कमेंट सेक्शन दे दिया टेक्स्ट एरिया का यूज करके, आप देख सकते हैं। फिर लास्ट मैंने सबमिट बटन मैंने लगा दिया। तो इस प्रोजेक्ट को रन करने पर जो है फॉर्म आपको इस तरीके दिखाई देगा। इस फॉर्म में जो आप फिलहाल डेटा भर सकते हैं और ये कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो अभी आप देख रहे हैं, जब आप यहाँ पे डेटा ये सब भर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि जो स्टेट है उनकी वैल्यूज चेंज नहीं हो रही है। फिलहाल तो मैंने अभी तक स्टेट भी नहीं बनाया, बस स्टेट मैं बनाऊंगा। तो स्टेट पर जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो कंट्रोल्ड जो कंपोनेंट होता है या कहें जो कंट्रोल फॉर्म होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टेट बनाते हैं, उसमें हम लोग की बनाते हैं। की का नाम वही होता है जो कि यहाँ पे आप आइडिया नेम की जगह दे रहे हैं। उसके बाद जैसे ही आप इनपुट फील्ड में कोई वैल्यू चेंज करते हैं तो तुरंत क्या होता है, स्टेट में भी आपका वैल्यू अपडेट हो जाता है। तो यही चीज जो है कंट्रोल फॉर्म या कंट्रोल कंपोनेंट कहलाता है। देखते हैं कैसे बनाना है। तो उसको बनाना बहुत ही सिंपल होता है। सबसे पहले आपको जो कंस्ट्रक्टर में जाना होगा, यहाँ पे जाके अपना स्टेट आपको क्रिएट करना होगा। तो मैंने दिस डॉट स्टेट लिखा, इक्वल टू लगा, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद आपको इस स्टेट के अंदर की बनाने होंगे और ये जो की होंगे इनका नाम वही होगा जो कि आपने इनपुट फील्ड्स में नेम की जगह पर यूज किया, जैसे कि यूजर नेम, फिर पासवर्ड, फिर उसके बाद जेंडर, उसके बाद फिर आता है जैसे चेक बॉक्स में लोगों ने PHP किया है, फिर रिएक्ट किया है, फिर एंड्रॉइड किया तो ये रहेगा। उसके बाद आपके पास सिटी है, उसके बाद आपके पास कमेंट है। तो यही जो आपका की के नाम होंगे। तो हम लोग जो अपना की बना लेते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग का की का नाम है वो है यूजर नेम, और इस पे हम लोग जो है डिफॉल्ट वैल्यू एम्प्टी देंगे। उसके बाद हम लोग के पास है पासवर्ड, डिफॉल्ट वैल्यू एम्प्टी देंगे। उसके बाद हम लोग के पास था जेंडर था, तो जेंडर पे मैंने डिफॉल्ट वैल्यू एम्प्टी दे दिया। उसके बाद हम लोग के पास जो था चेक बॉक्सेस थे। आप देखेंगे कि जेंडर के बाद जो है चेक बॉक्सेस स्किल्स करके, तो इसमें जो पहला नेम है वो PHP का है। तो इसमें क्या होगा कि चेक बॉक्स पे अगर PHP पे कोई टिक लगाएगा तो हमारे पास जो PHP का की होगा स्टेट में, उसमें ट्रू वैल्यू मौजूद होगा। टिक मार्क हटा लिया जाएगा तो फॉल्स वैल्यू मौजूद होगा। इस समय ये पता चल जाएगा कि यूजर को PHP आता है या नहीं। सेम काम यही रिएक्ट के लिए, सेम काम फिर एंड्रॉइड के लिए। तो हम लोग ऊपर की तरफ वापस चलते हैं, यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर जाकर हम लोग लिखते हैं PHP, और बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो हम लोग यहाँ पे फॉल्स लिख देते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं एंड्रॉइड, डिफॉल्ट वैल्यू जो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग फॉल्स। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जाएंगे, लिख देंगे रिएक्ट, डिफॉल्ट वैल्यू हम लोग लिख देंगे फॉल्स। और उसके बाद हम लोग के पास जो है आ जाएगा सिटी वाला की, उस पर हम लोग जो है वैल्यू देंगे इसमें एम्प्टी। और उसके बाद जो था कमेंट वाला था तो मैंने वो लिख दिया, इस पर भी वैल्यू एम्प्टी रहेगा। तो ये सबसे पहले आपको स्टेट जो है बना लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके जो ये इनपुट फील्ड्स है इसमें एक वैल्यू करके जो है वो होता है प्रॉपर्टी होता है, उसका आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा वैल्यू, और इस वैल्यू में जाके हम लोग जो है यहाँ पे जो हम लोगों ने स्टेट बनाया उसमें से सीधे वैल्यू उठा के यहाँ पे फिक्स करेंगे। तो इसके लिए आपको लिखना है दिस डॉट स्टेट, लिखना होगा डॉट यूजर नेम, की का नाम लिख दीजिए। जो यहाँ लिखा है वही यहाँ लिखा है, और यही चीज से हम लोगों ने यहाँ पे ये बनाया, स्टेट बनाया। तो वही काम करना है। अब आपको यही काम हर जगह रिपीट कर देना है। कॉपी करिए, यहाँ पर जाते हैं, पेस्ट करिए, यहाँ पर जाएंगे, पासवर्ड कर देते हैं। यहाँ जेंडर में भी जाना है, तो जेंडर में जो वैल्यू है वो वही रहेगा। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे चेक्ड करके जो एक प्रॉपर्टी होता है उसका यूज करते हैं, और इसमें हम लोग जो है कंडीशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं। और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं दिस डॉट स्टेट, जो लिखेंगे दिस डॉट स्टेट डॉट
जेंडर की वैल्यू अगर बराबर होती है मेल के, तो इस वाले जो है रेडियो बटन को चेक करके रखना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे ट्रू लिख देना है। और अगर नहीं होता है, जेंडर मेल नहीं होता, तो आपको फॉल्स रखना है। जब फॉल्स रहेगा तो ये रेडियो बटन पर जो है टिक नहीं लगा हुआ होगा। तो ये मैंने कर दिया। तो इसको यहीं से कॉपी करिए इस लाइन को, ये मेल के लिए था। नीचे जाते हैं, पेस्ट करते हैं। ये वाला यहाँ पर आपका फीमेल के लिए हो गया। ट्रू फॉल्स में कोई भी चेंज नहीं करना है। अगर जेंडर वाले स्टेट पर मौजूद वैल्यू फीमेल होगा तो यहाँ पर ट्रू वैल्यू रिटर्न होगा। जब ट्रू वैल्यू रिटर्न होगा तो जो ये रेडियो बटन है फीमेल का, उस पर टिक मार्क लगा होगा, मतलब टिक मार्क क्या, सिलेक्टेड होगा। और अगर नहीं होगा तो फॉल्स वैल्यू रिटर्न होगा, और वो जो सिलेक्टेड नहीं होगा। उसके बाद जो है हमारे पास आता है स्किल्स। स्किल्स में हम लोग यहाँ पर आएंगे, और अगर आप चाहे तो कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर भी चाहे तो चेकड का यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, पर इसकी कोई ऐसा जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ये मैंने लगा दिया। यहाँ पे जो है अगर PHP है तो ट्रू रहेगा, और अगर नहीं है तो फॉल्स रहेगा। तो इसको मैंने यहाँ से किया कॉपी, और फिर मैंने यहाँ पर जो है कर दिया पेस्ट। यहाँ पे जेंडर की जगह जो आपको PHP लिख लेना है। और यहाँ पे एक चीज आपको चेंज करना है, वो ये है कि यहाँ पे हम लोग जो टेक्स्ट टाइप का इनपुट जो है मैच नहीं कर रहे हैं। हमारे पास तो बुलियन वैल्यू मौजूद है ना। अगर आप स्टेट में देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ अगर PHP पे कोई टिक मार्क करेगा तो आपको ट्रू वैल्यू मिलेगी, और अगर टिक मार्क हटा लेगा तो फॉल्स वैल्यू मिलेगी। तो हम लोग को यहाँ पर जो है ये नहीं करना है। जब हम लोग PHP मैच कर रहे हैं, ये नहीं करना है। अगर स्टेट पर जो है ट्रू वैल्यू होगा तो ट्रू रिटर्न करो, और अगर नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न करो। और आपको ये भी क्या करने की जरूरत है, जब ट्रू और फॉल्स वैल्यू लिखा ही हुआ है तो इसको भी हटा दीजिए। बस इतना पोर्शन आप लिख दीजिए। तो हम लोग इसको जो है कॉपी करके इसको यहाँ रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पे रिएक्ट हो जाएगा, और यहाँ पर जो है एंड्रॉयड लिख देना आपको यहाँ पर। उसके बाद जो आपके पास आएगा सिटी वाला जो है इनपुट आएगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हम लोग वैल्यू लिख देंगे, और उसके बाद यहाँ पर हम लोग जो स्टेट पर मौजूद वैल्यू उसे सेट कर देंगे। ये करने से क्या होगा कि मान लीजिए अगर किसी यूजर ने जो है कोई सिटी सेलेक्ट कर लिया, तो उसने जो सिटी सेलेक्ट किया होगा वो यहाँ पे वैल्यू पे मैच होगा, और वो वाली वैल्यू यहाँ पे जहाँ मैच होगी वो लिस्ट में पहले से ही सिलेक्टेड आएगा। तो मैंने इसको यहाँ पे स्टेट डॉट जो सिटी कर दिया। उसके बाद मेरे पास कमेंट है, तो कमेंट में भी जो हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टेट के अंदर जो वैल्यू मौजूद है उसे हम लोग यहाँ पे आउटपुट में दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे दिस डॉट स्टेट डॉट कमेंट लिख सकते हैं। अगर आप चाहे तो इसको यहाँ पे लिख दें, और अगर आप चाहे तो इस चीज को यहाँ से कट करके अगर आप इस टैग के बीच में कर देते हैं तो उससे भी काम हो जाएगा। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। तो हम लोग जो है टैग के बीच में ही कर देते हैं। तो मैंने उसके बाद हम लोग जो अपने वेब ब्राउजर पर चलते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं, और आप देखेंगे कि जैसे आप फॉर्म पे क्लिक करेंगे, कुछ भी इनपुट करने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जब अभी जो हम लोगों ने एक इवेंट का नहीं यूज किया जिसकी मदद से हमें स्टेट का वैल्यू बदलना है, तो इसलिए अब इस फॉर्म पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू सेट की गई है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि यूजर नेम पासवर्ड सब जगह एम्प्टी है, तो इसलिए आप यहाँ कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। अगर हम लोग यहाँ पर जाएं और यहाँ पर मैं अपना नाम लिख दूँ, और मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड लिख दूँ 1 2 3 4 5 मैंने लिख दिया। वेब ब्राउजर पर देखेंगे, देखिए इनपुट फील्ड में वैल्यू आ गया। अगर इसे मैं चेंज करने की कोशिश करूंगा तो मैं ये नहीं कर सकता। ऐसे ही अगर मैं जेंडर में जाऊँ, यहाँ पर मैं ये लिख देता हूँ, तो आप देखेंगे ये देखिए सिलेक्टेड हो गया। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ एंड्रॉयड पर जो है मैं लिख देता हूँ ट्रू, उसके बाद सिटी पे जैसे मैंने कर दिया, ये मैंने कर दिया, और कमेंट में जो मैंने ये लिख दिया, तो आप ये देखेंगे, देखिए यहाँ पर सारे वैल्यूज हो गए। लेकिन अगर आप अभी खुद से कुछ चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं कर पाएंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि इन वैल्यूज को आपको चेंज कैसे करना है। तो ये करने के लिए आपको जो है ऑन चेंज करके इवेंट हैंडलर होता है, आपको उसका यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग ये सारे वैल्यूज यहाँ से हटा देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे जाना होगा, हर एक इनपुट फील्ड पे जाके आपको लिखना होगा ऑन चेंज, और उसके बाद आपको यहाँ पे बताना है, यहाँ पे आपको एक फंक्शन को कॉल करना होगा। और साथ ही में जब भी आप कोई इवेंट को जो है लिखते हैं किसी भी इनपुट फील्ड में या कहीं पर भी, तो उसमें आपको जो है एक इवेंट करके एक ऑब्जेक्ट मिलता है, जिसको यहाँ पे आप जो है अपने जो फंक्शन आप यहाँ पे कॉल करेंगे ऑन चेंज पर, उसके अंदर पास कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले एक एरो फंक्शन बनाना होगा इस तरीके से, और इसके अंदर उस फंक्शन को कॉल करना होगा जिसे आप जो है वैल्यू के चेंज होने पर कॉल करना चाहते हैं। और उस फंक्शन के पैरामीटर में हम लोग ई वाला जो अपना इवेंट का जो ऑब्जेक्ट है वो पास कर देंगे। अगर आप चाहे तो यहाँ पे सीधा सीधा इवेंट भी लिख सकते हैं, कोई मतलब नाम दे सकते हैं, पर हम लोग सिर्फ उसको यहाँ पे ई ही लिखते हैं। फिर इसी कोड को जो है करना है आपको कॉपी यहाँ से, और यहाँ पे फिर इस वाले में जाके पेस्ट कर देना है। फिर आपको यहाँ पर भी पेस्ट कर देना है,
यहाँ पर भी पेस्ट कर देना है। सेलेक्ट वाले भी ऑप्शन मैंने यहाँ पे जो है पेस्ट कर दिया, आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है आपको कमेंट वाले इसमें जाना है सेक्शन में, यहाँ पर भी जाके आपको पेस्ट कर देना है ऑन चेंज वाला। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको जो है ये फंक्शन बनाना होगा, हैंडल चेंज करके जो फंक्शन है ये आपको बनाना होगा। तो ये वाला फंक्शन अब बना लेते हैं हम लोग। तो हम लोग अपने ऊपर की तरफ जाएंगे कोड में, और यहाँ पर जो है रेंडर वाले फंक्शन के बाहर आकर यहाँ पे हैंडल चेंज करके जो फंक्शन है वो हम लोग बना लेंगे। ये जो फंक्शन मैं यहाँ पे बनाऊंगा ये एरो टाइप का फंक्शन होगा। अगर आप चाहें तो इसे जैसे ये वाला फंक्शन आपने बनाया जिस तरीके से बना सकते हैं, लेकिन अगर वो आप करते तो उसको आपको बाइंड भी करना होगा कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो मैं फिलहाल वो नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको फंक्शन के पैरामीटर में जो इवेंट वाला ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पास किया था ये यहाँ पे, इसको यहाँ पे एक्सेस कर लीजिएगा। फिर इसके अंदर जो हम लोग कुछ वेरिएबल्स बनाएंगे। सबसे पहला जो वेरिएबल होगा उसका नाम हम लोग यहाँ पे रखेंगे टारगेट। तो टारगेट आपको लिखना है और उसके बाद आपको टारगेट लिखना है। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि टारगेट वाले वेरिएबल के अंदर होता क्या चीज है। तो हम लोग यहाँ पे टारगेट क्लिक करते हैं, console.log करके टारगेट कर लेते हैं, और फिर हम लोग अपने वेब ब्राउजर में जाते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं, CTRL शिफ्ट और के आपको दबाना है। उसके बाद जो है तो यहाँ पर आपको देखिए एक वार्निंग दे रहा है। ये वार्निंग की वजह से कोई एरर नहीं जनरेट होगा। ये कह रहा है कि टेक्स्ट एरिया पर जो है आप वैल्यू वाले जो प्रॉपर्टी होता है उसके थ्रू जो है टेक्स्ट सेट करिए, ना कि उसके अंदर लिखिए। तो हम लोग जो है वार्निंग को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, टेक्स्ट एरिया में जाते हैं। ये रहा मेरा टेक्स्ट एरिया, और ये जो मैंने इस तरीके से लिखा था इसको यहाँ से कट कर दीजिए और यहाँ पर जाके लिखिए वैल्यू और फिर यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। वेब ब्राउजर पे वापस चलिए, पेज को रिफ्रेश करते हैं, वार्निंग जो रिमूव हो चुका है। अब आप एक चीज देखिएगा कि अभी जो मैंने ऑन चेंज वाला जो फंक्शन मैंने लगा दिया हर जगह पर, और मैंने उसके बॉडी के अंदर, फंक्शन के बॉडी के अंदर ये लिखा है। तो टारगेट वाले वेरिएबल में क्या है वो हमें आउटपुट में देखना है। तो आप कहीं पर भी क्लिक करिए, जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया, यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया तो जैसे ही आप कुछ भी टेक्स्ट लिखेंगे तो ये देखिए एकदम से निकल आएगा। तो टारगेट जो है ये बताता है कि जिस भी आइटम पे आप क्लिक करेंगे टारगेट आपको उसके बारे में जानकारी देगा, मतलब उस इनपुट फील्ड के बारे में जानकारी देगा। और इसके अंदर मौजूद जो वैल्यूज जैसे कि आईडी हो गया, टाइप हो गया, नेम हो गया, वैल्यू हो गया, ये सब हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। अब ये कैसे करना है वो हम लोग देखते हैं। तो हम लोग अपने जो है कोड में वापस चलते हैं। यहाँ पर जाके हम लोग एक दूसरा बनाएंगे वेरिएबल जिसका नाम मैंने यहाँ पे वैल्यू रखा, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टारगेट डॉट वैल्यू, वैल्यू को एक्सेस करने के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे इनपुट पे लिखा है तो यहाँ वैल्यू लिखा हुआ है। तो इस चीज को आप इस चीज से एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर इसी चीज को आप इस तरीके से भी लिख सकते थे पूरा करके, पर मैंने इसको छोटा कर दिया। तो ये मेरा वैल्यू हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि वैल्यू के अंदर जो है ये क्या मौजूद है। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू कर दिया, और उसके बाद जो है हम लोग अपने वेब ब्राउजर वापस चलते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं। जैसे मैं यूजर नेम पे क्लिक करूंगा, कुछ लिखूंगा तो ये देखिए आपको अल्फाबेट्स यहाँ पे दिखाई देंगे। अगर मैं पासवर्ड में जाता हूँ, कुछ क्लिक करता हूँ तो अल्फाबेट्स आपको दिखाई देंगे। अगर मैं यहाँ पे डिलीट कर दूं, अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो ये देखिए आपको अल्फाबेट दिखाई देगा, वैल्यू दिखाई देगा, मेल फीमेल ये जो है, और यही वैल्यू जो है लिखा भी हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप जेंडर पे जाएंगे तो यहाँ पर ये देखिए वैल्यू मैंने लिखा है, वही वैल्यू आपके सामने निकल कर आ रही है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए PHP रिएक्ट, ये देखिए लिख के आ रहा है, वैल्यू लिख के आ रहा है। कोई वैल्यू सेलेक्ट करिए तो वो वैल्यू वहां से आ जाएगा। ये देखिए सिटी का आ गया, यहाँ पे कुछ लिख दीजिए तो वो वैल्यू आ जाएगा। तो ये हो गया काम आपका। अब दूसरा जो मुझे चीज चाहिए वो ये है कि मैं इस की पर जो है वैल्यू सेट करना चाहता हूँ स्टेट के। तो इस की का नाम जो मैंने रखा है उसी को मैंने अपने इनपुट फील्ड्स के नेम वाले जो है प्रॉपर्टी पर भी यूज किया। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जाके नेम करके जो है वो भी प्रॉपर्टी बना लेते हैं। इसके लिए भी आपको टारगेट लिखना है, डॉट लिखा आपको नेम लिखना है। साथ ही में हम लोगों को जो है टाइप, यानी कि जो इनपुट आ रहा है वो किस टाइप का है, क्या वो टेक्स्ट टाइप का है, पासवर्ड टाइप का है, रेडियो बटन है, चेक बॉक्स है, वो भी हमें पता करना होगा। अगर जरूरत होगी तो उसे भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते थे, टारगेट डॉट टाइप मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे चाहे तो आप नेम में क्या वैल्यू मौजूद है वो आप देख सकते हैं, और साथ ही में हम लोग यहाँ पर जो है ये भी देख लेते हैं कि जो इनपुट फील्ड उसका टाइप कैसा है। तो वो वाला भी वैल्यू मैंने आउटपुट में ले लिया। वेब ब्राउजर पर वापस चलते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया, कुछ किया तो ये देखिए यूजर नेम है, टाइप टेक्स्ट है।
पासवर्ड है, टाइप पासवर्ड है, इस पे क्लिक किया तो देखिए जेंडर है, रेडियो बटन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, जेंडर है, रेडियो बटन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, चेक बॉक्स है, और जो नेम है उसका PHP है, और रिएक्ट है, चेक बॉक्स है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, कुछ सेलेक्ट करिए, सिटी है, और जो है आपको एक आइटम ही सेलेक्ट करना है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, कमेंट सेक्शन में कुछ लिखने की कोशिश करेंगे तो कमेंट देखिए, इसका जो वो है नेम कमेंट है, और जो टाइप है इसका टेक्स्ट एरिया है। तो ये सब जो है आ जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये सब चीजें जब आ गई तो हम लोग स्टेट में वैल्यू जो है सेट करते हैं। तो ये करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको बस यहाँ पे लिखना है दिस डॉट सेट स्टेट लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है, इसके अंदर आपको कर्ली ब्रैकेट लगाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है की लिखना होगा, वो की जिस पर आप वैल्यू सेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो नेम है, ये जितने भी इनपुट फील्ड्स है इनमें जो नेम है उस पर जो वैल्यू लिखा हुआ है उसी नाम से जो हम लोगों ने की बनाया है, तो हम लोग यहाँ पे नेम लिख देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे कॉलन लगाना है और फिर आपको यहाँ पे वैल्यू लिख देना है, उस की पर क्या वैल्यू स्टोर करना है। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू लिख दिया, और वैल्यू जो है इस वाले वेरिएबल में मौजूद था तो मैंने वो लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट भी लगाना होगा। मैंने अपने स्टेट वाले वीडियो में आपको बताया था कि कुछ कुछ सिचुएशंस ऐसी आएंगी जब आपके पास जो की होगा कुछ इस तरह का होगा, जैसे e.target.name, या फिर हम कहें वैल्यू इस तरीके से होगा और इस पर आपको कोई वैल्यू सेट करना होगा। जब इस तरह का सिचुएशन होगा तब आपको इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट लगाना होगा। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट आपको लगा देना है, नहीं तो वरना एरर जनरेट होगा। तो मैंने यहाँ से स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर हम लोग जब नेम लिख रहे हैं तो आप कहेंगे ये तो सिर्फ सिंगल है, इस पर हम क्यों स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहे हैं, लेकिन ये जो नेम आया है वो इस तरीके से आया, आप ये देख सकते हैं। तो इसीलिए आपको यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट जो है लगाना पड़ेगा। तो ये मैंने कर दिया, वैल्यू मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। अब हम लोग अपने वेब ब्राउजर पर वापस चलते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे यूजर नेम पे जाएंगे, कुछ लिखेंगे तो आप लिख पाएंगे, आप देख पाएंगे, और वैल्यू जो है वो आपके स्टेट में चेंज भी हो रहा है, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। तो हम लोग जो स्टेट में वैल्यू है उसे भी देख लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे रेंडर के अंदर जाते हैं और यहाँ पे आपको कंसोल लिखना होगा, .log लिखना है, और यहाँ पे दिस डॉट स्टेट आपको लिख देना है। उसके बाद हम लोग पेज को जो रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे इसको देखिए, ये देखिए आपका जो डेटा है वो आ गया है। इस समय डिफॉल्ट वैल्यू स्टेट में क्या है वो आप देख सकते हैं। और हम लोग कुछ वैल्यू लिखते हैं तो ये देखिए आपका जो ये है ये वैल्यू आ गया यहाँ पर, ये देखिए यूजर नेम में ये आ गया, तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि पासवर्ड में भी अब हम वैल्यू सेट कर सकते हैं। आप देखेंगे कि अगर मैंने किया तो ये देखिए यूजर नेम भी आ गया और पासवर्ड भी आ गया, यहाँ पे दोनों ही चीज आ गया। अब यहाँ पे जैसे मैं जेंडर पे क्लिक करूंगा तो उसका भी वैल्यू आ जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए इस पे या इस पे मैं क्लिक कर सकता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे जेंडर पे ये देखिए मेल फीमेल जो है वैल्यू आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए जब मैंने यहाँ पे फीमेल पे क्लिक कर दिया तो आपको यहाँ पे जो है फीमेल दिखाई देगा, ये देखिए दिख रहा है आपको। उसके बाद जो हमारे पास स्किल्स है, अगर हम इस पे क्लिक करें तो यहाँ पर जो है ट्रू या फॉल्स होना चाहिए। तो जैसे मैंने इस पे कर दिया, इस पे कर दिया, यहाँ पर जाते देखते हैं क्या PHP पर जो है ट्रू लिख के आया, तो आप देख सकते नहीं आया। PHP पर PHP लिख गया टेक्स्ट के फॉर्म में, रिएक्ट पर रिएक्ट लिख गया। तो इस चीज को हमें ठीक करना है, तो मैं अभी आपको इसी वीडियो में से ठीक करके दिखाता हूँ। उसके बाद सिटी को देखिए, अगर हम सिटी सेलेक्ट करते हैं तो क्या वैल्यू चेंज हो रही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सिटी को सेलेक्ट करने पे हाँ वैल्यू चेंज हो रहा है। कमेंट सेक्शन में जाते हैं, कुछ कमेंट लिख देते हैं तो क्या वैल्यू चेंज हुई, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कमेंट सेक्शन में वैल्यू चेंज हो गई है, तो आप ये देख सकते हैं। तो हमें जो है चेक बॉक्स को जो है ठीक करना है, बाकी चीजें काम कर रही हैं। तो आपको जो है चेक बॉक्स के लिए जो है वो वैल्यू जो है उसे ठीक करना है। तो वो करने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आना है सेट स्टेट के अंदर। यहाँ पर सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि जो इनपुट के दिया गया है क्या उसका टाइप जो है चेक बॉक्स है। तो ये पता करना बहुत ही आसान है, टाइप वाले वेरिएबल पर जो है आपका ये मौजूद है कि किस तरह का जो है इनपुट है, और ये जो है जो वैल्यू स्ट्रिंग के फॉर्म में। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कंडीशनल ऑपरेटर का यूज करेंगे और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अगर टाइप बराबर होता है चेक बॉक्स के, तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। अगर ये जो ट्रू निकलता है तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि टारगेट जो है अगर वो चेक्ड है, अगर चेक्ड होगा तो वैल्यू ट्रू होगा, तो यहाँ पे ट्रू होगा, वो ट्रू वैल्यू आपके जो है उस की पर जाके सेट हो जाएगा, नेम वाले की पर। और अगर चेक नहीं होगा तो फॉल्स वैल्यू होगा, तो फॉल्स वैल्यू जाके यहाँ पे सेट हो जाएगा अगर चेक बॉक्स होगा। और अगर चेक बॉक्स नहीं है तो जैसे काम कर रहे थे वैसे ही काम करना है, मतलब वैल्यू को लाके सीधा सीधा यहाँ पे सेट कर देना है।
बस इतने कोड चेंज से जो है आपका काम हो जाएगा। अब हम लोग अपने वेब ब्राउजर में वापस चलते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे आप इनपुट भरेंगे ये काम कर रहा है, पासवर्ड भी काम कर रहा है, मेल फीमेल वही जो है वो भी काम कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर फीमेल वाला काम कर रहा है, ये पासवर्ड काम कर रहा है। चेक बॉक्स पे देखिए हम लोग लगाते हैं, ये मैंने एंड्रॉइड पे लगा दिया, इस पे लगा दिया। तो आप देख सकते हैं कि देखिए एंड्रॉइड पे ट्रू लिख के आ गया, PHP पर ट्रू लिख के आ गया, रिएक्ट पे फॉल्स है क्योंकि है ही नहीं। अगर मैं एंड्रॉइड से टिक मार्क हटा लेता हूँ तो आप देखेंगे कि एंड्रॉइड से जो है जहाँ पर ये रहा फॉल्स हो गया। कोई सिटी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ तो वो देखिए वो भी सेट हो रहा है। तो ये सब हो गया। और साथ ही में जो है कमेंट सेक्शन में लिखते हैं तो कमेंट भी हो रहा है। तो इस तरीके से जो है आपको कंट्रोल फॉर्म बनाना है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दूं कि मैं इस वीडियो में जो है फॉर्म में डेटा वैलिडेशन जो है वो मैं कवर नहीं कर रहा हूँ। रिएक्ट जेएस के लिए एक लाइब्रेरी आती है जैसे हम लोग कहते हैं फॉर्मिक, उसकी मदद से आप जो बहुत ही इजीली फॉर्म वैलिडेशन कर सकते हैं, जो मैं आपको आगे के वीडियोस में बताऊंगा। तो इस तरीके से जो आपको फॉर्म का काम करना था। अब यहाँ पे एक और चीज बाकी है और वो ये है कि फॉर्म को सबमिट करने का काम बाकी है। तो हम लोग नीचे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए सबमिट के लिए मैंने बटन लगा दिया। अब फॉर्म में ऊपर की तरफ जाएंगे। अब फॉर्म के अंदर अब आपको यहाँ पे ऑन सबमिट वाला इवेंट का यूज करके एक फंक्शन बनाना होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा ऑन सबमिट और यहाँ पे मैंने लिखा दिस डॉट हैंडल सबमिट। अब इसके अंदर भी ऑन सबमिट के अंदर भी जो है इवेंट वाला ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट होता है। अगर आप उसे एक्सेस करना चाहते तो आपको इसी तरीके से ऊपर लिख देना होगा, पर मैं नहीं चाहता हूं तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखूंगा। तो मैंने यहाँ पे ये कर दिया और उसके बाद जो है फिर हम लोग क्या करेंगे, ऑन सबमिट ये हो गया, फिर इसके फंक्शन के बॉडी को क्रिएट करना होगा। तो हम लोग यहाँ पर चलते हैं, रेंडर के जो है ठीक ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं हैंडल सबमिट। ये भी जो है मैं एरो टाइप वाला जो है फंक्शन बनाऊंगा और इसके अंदर जाके हम लोग क्या करेंगे, console.log का यूज करके जो भी डेटा हमारे स्टेट में मौजूद है उसे हम लोग आउटपुट में दिखा देंगे। तो मैंने यहाँ पे ये लिखा, दिस लिखा, स्टेट लिखा, बस ये मैंने कंप्लीट कर दिया। यहाँ पर मैं एक बात और बता दूं, हो सकता है कि जैसे आप यहाँ पे ये फंक्शन बना रहे हैं, इसमें आप कुछ जो है डेटा भी पास करना चाहते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है वेरिएबल बना लीजिएगा और फिर उस वेरिएबल को जो है यहाँ पे एक्सेस कर लीजिएगा और फिर इस वेरिएबल को अपने फंक्शन के बॉडी के अंदर एक्सेस कर लीजिएगा। तो ये काम करके भी जो आप वैल्यूज पास कर सकते हैं इन फंक्शंस के अंदर। सेम काम आप यहाँ पे भी कर सकते थे। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखाई देता हूं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसे कि हैंडल सबमिट इवेंट, ये मैंने टेक्स्ट लिख दिया। इस टेक्स्ट को जो है मैं यहाँ पे एक्सेस करूंगा। तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया ये और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया console.log। तो मैं आपको एक काम और कर दूं और वो ये कि रेंडर के अंदर जो हम लोग स्टेट की वैल्यू दिखा रहे थे उसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ क्योंकि उसकी फिलहाल अभी कोई जरूरत नहीं है। अब हम लोग जो अपने वेब ब्राउजर पर जाके प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। हम लोगों ने जो है इवेंट हैंडलिंग वाला ऑन सबमिट वाला फंक्शन बना लिया है। तो वेब ब्राउजर पे चलते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं, CTRL शिफ्ट और के जैसे ही आप दबाएंगे तो आप देखेंगे कि हैंडल सबमिट वाला जो फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली जो एग्जीक्यूट हो गया। उसके अंदर जो भी कोड था वो भी आउटपुट में आ गया। तो ये क्यों हो गया? हम लोगों ने तो सबमिट वाले बटन पर अभी तक क्लिक भी नहीं किया है, तो ये कैसे हो गया? तो ये कैसे ठीक करना है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक और चीज देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पे इनपुट फील्ड में कुछ वैल्यू भर देता हूँ और मैंने यहाँ पे ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, कुछ वैल्यू कर दिया, फिर अगर मैं सेंड पे क्लिक कर दूं तो आप देखेंगे जो पेज है वो दोबारा से लोड हो रहा है, रीलोड हो रहा है और यूजर नेम और ये सब आप देख रहे हैं गेट वेरिएबल के तौर पे फॉर्म से भी सबमिट कर दे रहा है। पर ये तो चीज मुझे चाहिए ही नहीं। तो ये इसको कैसे रोकना है और ये इसको कैसे रोकना है? तो इसको रोकने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने कोड में वापस आना होगा। यहाँ पे अब आपको ऑन सबमिट के अंदर जो है इवेंट वाले ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले जो है एक एरो फंक्शन बना लेते हैं। तो मैंने ये एरो फंक्शन यहाँ पे बना लिया। जो काम मैंने यहाँ किया था वही काम मैं यहाँ पे ऊपर की तरफ कर रहा हूँ। इवेंट वाला ऑब्जेक्ट बनाया, इस फंक्शन में टेक्स्ट के साथ इवेंट वाले ऑब्जेक्ट को मैंने पास कर दिया। इस इवेंट वाले ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे भी कर लिया, एक्सेस कर लिया हैंडल सबमिट के अंदर। अब यहाँ पर जब भी आप ये सबमिट वाला फंक्शन बनाएंगे तो उसके अंदर सबसे पहला जो कोड आपको लिखना होगा हमेशा हर जगह पर, वो है e.prevent default। ये लिखने से जो ये जो आप देख रहे थे अपने आप फॉर्म सबमिट हो जा रहा था और वैल्यूज आ जा रही थी, वो चीज जो आपका स्टॉप हो जाएगा ये चीज लिखने से। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये मैंने कर दिया यहाँ पे। अब हम लोग जब अपने वेब ब्राउजर पे चलते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर मैं जो है एक नया वो टैब खोल लेता हूँ। तो ये आ गया, फॉर्म आ गया। CTRL शिफ्ट के दबाते हैं, देखिए कोई भी जो है ऑटो सबमिट फॉर्म में नहीं हो रहा है,
वैल्यूज़ हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, सब चीज़ें ठीक हैं, ये मैंने कर दिया, ये मैंने कर दिया, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख दिया, सेंड पे क्लिक करता है। देखिए अब जब मैंने सेंड पे क्लिक किया तब जो है ऑन सबमिट वाला फंक्शन कॉल हुआ, उसकी वैल्यूज आप यहाँ पे देख सकते हैं आ गई, और साथ ही में पेज दोबारा से रीलोड नहीं हुआ, और साथ ही में URL के अंदर गेट वेरिएबल बना के जो वैल्यू भी पास नहीं की गई। तो ये आप देख सकते हैं, ये चीज़ को जो है e.prevent_default जो है वो रोकता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हम लोगों ने जो फॉर्म में डेटा भरा है, हम लोग क्या करेंगे कि उसको यहाँ पे नीचे आउटपुट में भी देख लेते हैं कि क्या डेटा भर रहे हैं। तो हम लोग जो अपने कोड में वापस चलते हैं यहाँ पे, और ये जो हम लोगों ने फॉर्म बनाया था उसके नीचे आ जाते हैं, और यहाँ पर जो है हम लोग एक HR टैग सबसे पहले बना लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे H1 टैग बनाया, और यहाँ पर मैंने सबसे पहले यूज़र नेम को आउटपुट में दिखा दिया। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा this.state.username। उसके बाद हम लोग यहाँ पे टैब दबाएंगे और इसी लाइन को जो है कॉपी कर लेंगे, 2-3 बार पेस्ट कर देते हैं। ये मैंने कर दिया, ये मैंने कर दिया। यहाँ पे जाऊँगा, मुझे लिखना होगा पासवर्ड लिखना है, फिर आपको जो है लिखना है जेंडर, फिर आपको लिखना है सिटी लिख देते हैं, यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं पासवर्ड, जेंडर, सिटी। उसके बाद जो हम लोग के पास पासवर्ड, जेंडर, सिटी का कमेंट बाकी था तो कमेंट भी लिख देते हैं। ये मैंने कमेंट लिख दिया, ये मैंने कमेंट लिख दिया। उसके बाद जो हम लोग के पास जो था वो PHP और ये सब था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया PHP। तो यहाँ पर PHP पर जो ट्रू और फॉल्स वैल्यू होगा तो मैंने लिख दिया PHP, यहाँ लिख दिया। इसी को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ दोबारा से, पेस्ट मैंने कर दिया। फिर मैंने यहाँ पे जो है रिएक्ट कर दिया, फिर मैंने यहाँ पर भी रिएक्ट कर दिया, यहाँ पर मैंने एंड्रॉयड कर दिया मैंने। उसके बाद हम लोग अपने वेब ब्राउज़र पे चलते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख पाएंगे कोई एरर नहीं आ रही है, और यहाँ पे सारे इनपुट फील्ड्स आपको दिखने लगेंगे। हम लोग जो यहाँ पर ये जो टैग है इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं मैंने H1 टैग से जो है H3 कर लिया, तो जो टेक्स्ट जो है वो थोड़ा छोटा हो गया, सब कुछ आपको एक ही पेज पर दिखाई देगा। अब हम लोग जो वैल्यूज को फिलअप करते हैं, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू को फिलअप करना शुरू कर दिया। देखिए जैसे जैसे मैं वैल्यू फिलअप कर रहा हूँ वैसे वैसे आउटपुट आने लग रहा है। पासवर्ड में जाऊँगा, मैं लिखूंगा 1 2 3 4 5, जेंडर सेलेक्ट कर लिया, ये मैंने कर दिया, ये मैंने कर दिया। और उसके बाद जो है यहाँ पर आप एक चीज देखेंगे, जब मैंने यहाँ पे टिक मार्क लगाया तो जो ट्रू और फॉल्स वैल्यू वो आउटपुट में क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपको जो होता है बूलियन वैल्यू को जो है कन्वर्ट करना होता है स्ट्रिंग के फॉर्म में। तो ये काम हम लोग कर लेते तभी हमें जो आउटपुट दिखाई देगा। तो हम लोग अपने कोड में दोबारा वापस चलते हैं। यहाँ पर ये देखिए आपने वैल्यू लिखा है, तो आप इसको स्ट्रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो इसको करने का तरीका है कि सिंपल सा आप एक एम्प्टी जो टेक्स्ट है वो ऐड कर दीजिए। जैसे आप ये कर देंगे तो आप देखेंगे कि देखिए ट्रू फॉल्स आपको दिखने लगेगा। दूसरा तरीका ये है कि हम लोग यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे जैसे कंडीशनल का कर लिया, तो अगर जो है यूजर को PHP आता होगा तो यहाँ पे ट्रू वैल्यू मौजूद होगा, और अगर यहाँ पे ट्रू वैल्यू मौजूद होगा तो हम लोग यहाँ पे PHP लिख देंगे, और अगर यहाँ पे ट्रू फॉल्स वैल्यू होगा तो हम लोग लिख देंगे, ये लिख देते हैं नो PHP। अब इसी चीज को हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और सब जगह पर जाके जो है पेस्ट कर देते हैं। तो मैंने यहाँ भी पेस्ट कर दिया, यहाँ भी पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे मैंने एंड्रॉयड कर दिया। यहाँ पे रिएक्ट करना था, यहाँ पर मैंने एंड्रॉयड कर दिया, यहाँ पे रिएक्ट कर दिया मैंने, और यहाँ पर मैंने एंड्रॉयड कर दिया। कंट्रोल++ दबा के फाइल को सेव कर लीजिएगा। वेब ब्राउजर पे चलते हैं, पेज को रिफ्रेश करिए, तो ये देखिए नो PHP, नो रिएक्ट, नो एंड्रॉयड लिख के आ रहा है। फिर से फॉर्म को जो है फिलअप करते हैं हम लोग। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे टिक मार्क लगाने के बाद भी जो है वो लिख के नहीं आ रहा। उसकी वजह ये है कि हम लोगों ने यहाँ पे की का जो वैल्यू है वो गलत लिख दिया। रिएक्ट स्मॉल लेटर्स में था, एंड्रॉयड भी स्मॉल लेटर्स में था स्टेट के अंदर। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं, इसीलिए जो आउटपुट नहीं आ रहा था ये देखिए। अब अगर आप करेंगे तो आपको आउटपुट मिल जाएगा, ये देखिए आ गया। तो इस तरीके से जो आपको फॉर्म बनाना है, और कंट्रोल्ड जो फॉर्म होता है, कंट्रोल कंपोनेंट होता है, कैसे बनता है वो मैंने आपको दिखा दिया। क्या प्रॉब्लम थी वो भी मैंने सॉल्व करके आपको दिखा दिया। इस वीडियो से अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।